तो जिस दिन आपका लेंटर डलने वाला है, लोहा बिछने वाला है, सरिये बिछने वाले हैं, बिम डलने वाले हैं, उसके एक दिन पहले आपको सेटरिंग रेडी रखनी है। और जब आप सेटरिंग रेडी रखवा रहे हो तो ये जो वाइट वाइट दिख रहा है ना आपको, ये है वॉल पुट्टी। ये आपको मंगानी है और प्लाई के दोनों गैप में, एक से दूसरी प्लाई के बीच का जो गैप होता है उसमें आपको पुट्टी भरवानी है अच्छे से, ताकि उसमें से पानी ना निकले और लेंटर का जो सीमेंट होता है वो पानी के साथ बह के निकल जाता है। उसके बाद होना क्या है, आपका लेंटर लीक हो जाएगा और चूने लग जाता है। बाद में क्या होता है, ये शिकायत होती है कि भाई लीकेज हो रही है, यहाँ वहाँ लीकेज हो रही है। हालांकि उसका दूसरा भी एक सलूशन है, बट फिर भी आप पहले से ही सेफ्टी रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने इसी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वॉल पुट्टी भरा दी है चारों तरफ। आप देख सकते हो हर प्लाई के बीच में वॉल पुट्टी है। साथ साथ जो ऑयल आता है, इंजन ऑयल जो यूज्ड होता है, जो हम बाइक से सर्विस कराने के बाद निकाल के दे आते हैं, वो आप मंगा लीजिए 4 से 5 लीटर। आपको वो प्लाई के ऊपर पानी में मिला के थोड़ा थोड़ा डाल देना है, ताकि प्लाई लेंटर के साथ चिपक ना जाए और इजीली रिमूव हो जाए, निकल जाए और टूट फूट ना हो। नहीं तो बाद में कच्चा लेंटर रह जाए और थोड़ा टूट फूट जाए तो वो गैप वापस से नहीं भरेगा या उस तरह से लेंटर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो ये 2 चीज़ें आपको करानी ही करानी है सेटरिंग के टाइम पे। अब लोहा जब बिछता है तो लोहा बिछने के टाइम पे, बीम बनाने के टाइम पे और जितना भी सरिया लगता है उनके बीच का जो प्रॉपर गैप है, बंधाई कैसे हो रही है, उस टाइम पे आपको वहाँ पर अवेलेबल रहना ही है। ये आपकी जिम्मेवारी समझ के चलना। नहीं तो कोई भी मज़दूर या कोई भी वर्कर आपका काम प्रॉपर तरीके से, सीरियस तरीके से नहीं करके जाएगा। बाद में आपको तो उस घर में रहना है, तो ये आपकी अपनी जिम्मेवारी है कि काम को देखो और प्रॉपर कराओ। क्योंकि ये क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बांधना होता है, थोड़ा लूज़ छोड़ के चले जाते हैं। अभी जैसे ये देखो, ये बंध रहा है तो मैंने जानबूझ के इसको रिकॉर्ड किया कि भाई प्रॉपर बांध रहे हो आप, सरिया हिले डुले ना। इससे 2 से 3 बेनिफिट हैं। जब इसके ऊपर आप चलोगे या जब लेंटर डलेगा, जब मज़दूर तसला लेकर के ऊपर से आएगा तो ये सरिया नहीं टूटेगा, यानी जहाँ से सरिया बंधा है वो नहीं खुलेगा, यानी वो मजबूत हो जाएगा। और आपके लेंटर के जो सरिया हैं, एक एक सरिया जब एक दूसरे से बंधे रहेंगे तभी तो वो लास्ट तक सालों साल स्टेबल रहेगा। नहीं तो वो टूट फूट होने के ज़्यादा चांसेस है। कोई सरिया इधर हो गया, कोई सरिया उधर हो गया, उससे होने वाला क्या है, ना तो कंक्रीट अच्छे से बैठेगा, ना वो मजबूती पाएगा। आप जब भी सरिया खरीदे तो तोल भाव का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीटिंग होती है वो तोलने के टाइम पे होती है। अगर आप सरिया 100 किलो ले रहे हो तो आपको वो तोल के 200 किलो भी बता सकता है। अगर आपके कोई डाउट है तो आप वहाँ तुलवाओ और उसको क्लियर कर दो कि मैं दूसरी जगह तुलवाऊँगा। आप धर्म कांटा पर लेकर जाओ, पूरा वेट कराओ, फिर माल घर पे उतारो, ट्रैक्टर ट्रॉली को वापस धर्म कांटा पर लेके जाओ। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो और पकड़ सकते हो कि आपके घर पे कितना माल आया है। ये सेम टेक्निक मैंने यूज़ की है, मेरे यहाँ पर पूरा माल आया है, 1 किलो भी कम नहीं। बात आती है सरिया की। मैंने राठी का सरिया डलवाया है जो ओरिजिनल है, कंपनी से लिया है डायरेक्टली और विदाउट GST। मैं कंपनी का नाम मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि उसको GST पे करना पड़ेगा। बट जब भी आप बात करें, क्लियर बात करें, कट टू कट बात करें, हो सके तो वो बातें रिकॉर्ड कर लें। क्योंकि जहाँ पर भी पैसे का लेन देन होता है वहाँ पर लोग कुछ न कुछ चीटिंग करने के चांसेस में बने रहते हैं और आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। पैसे का लेन देन करते समय हमेशा याद रखें कि हर बात क्लियर, कट टू कट हो और अपनी बात पर हमेशा अड़े रहें। अगर आप कहाँ पर भी सरिया लेने जाते हो, कंपनी में हो या किसी डीलर के पास जाते हो,
तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको, एक डीलर से दूसरे डीलर के पास में आपको 2 से 3 रुपए का डिफरेंस रहता है, क्योंकि ये हर कोई मार्केट में काम करने बैठा है, उसको अपना सरिया बेचना है और वो भी सरिया के ऊपर बहुत भारी कमाते हैं पैसा। तो ये आपकी स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा बचा सकते हो, चाहे वो यहाँ पर फरीदाबाद का रेट हो, चाहे दिल्ली का रेट हो, चाहे वो मुंबई का रेट हो, हर जगह 10 से 15 रुपए का मार्जिन रहता है। बस ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, 5 से 10 डीलर के पास जाना पड़ेगा। मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने सरिया डन कर दिया और लेंटर का माप चला गया था, कंपनी से आदमी आया और उसने मेरे को जीएसटी की बात नहीं हुई थी, मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, तो उसने मेरे को बोला कि जीएसटी लगेगा। मैंने बोला मुझे सरिया चाहिए नहीं, क्योंकि सरिया कट चुका था, तो वो फॉल्ट में था, तो इसलिए मैं जीएसटी देने से बच गया, जबकि जीएसटी मुझे तकरीबन 7 से 10 हज़ार देना पड़ता। वापस तो यहाँ बातें हैं, तो ये जो सरिया बन रहा है ये आपका दूसरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो डबल सरिया लगा हुआ है, या आगे पीछे बहुत छोटा बड़ा पड़ जाता है, तो ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सी दीवार 9 इंची है, कौन सी दीवार 4 इंची है, किधर मैं ज़्यादा मजबूत रख सकता हूँ। अगर आपकी 4 इंची दीवार है, वहाँ पर आप डबल सरिया रख देते हो जॉइंट के तौर पे, तो वो बहुत मजबूत हो जाएगा और 4 इंची दीवार के ऊपर कम रहेगा उसका वेट। फर्स्ट। सेकंड थिंग क्या होती है, जब हम सरिया बंधवाते हैं तो हम भूल जाते हैं, इतने सारे वर्कर होते हैं तो हमें लगता है कि सब अपना काम बराबर कर रहे हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं काम करा रहा हूँ, मुझे पता है, हर किसी को बोल बोल करके बड़े प्यार से काम कराना पड़ रहा है, और जब मैं काम करा रहा हूँ तो मैंने इन सबको ये बोला, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि भाई मैं फ़िल्म बनाऊँगा और वो यूट्यूब पे डालूँगा। तो ये एज ए हीरो काम कर रहे हैं। तो ये आपकी स्मार्टनेस डिपेंड करता है कि भाई आप उनसे कैसे काम करा सकते हो। जब सरिया बंध रहा है तो ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि सरिया में बराबर गैप होना चाहिए, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना रहे, ये आपको चेक करना है। और हर खाना बंधा है क्या, जैसे ये गैप बना रहे हैं तो वो बंधा हुआ है, अगर वो बंधा है तो वो जो सरिया है, जो लेंटर है, वो बहुत लंबे समय तक स्टेबल रहेगा, टूटेगा नहीं। और क्योंकि इक्वली सब जगह सरिया डिवाइड किया गया है, चाहे वो बीम का सरिया हो, और जितने भी बीम डलते हैं ट्राई करना कि वो सरिया अंदर से डाले बीम के, ऐसा ना हो कि ऊपर से बांधे, नहीं तो बीम में वो मजबूती नहीं रहेगी। मैंने सारे सरिया बीम के अंदर से डलवाए हैं ताकि वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो और अंदर से उसके अंदर में मजबूती रहे। दूसरी बात, एक और चीज़ है, रेलिंग पे अगर आप बीम डलवाते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे ये मछली बीम डलवाया है मैंने, इसमें मैंने एक 12 mm का सरिया डाला है, 16 mm का सरिया डाला हुआ है, और ये तकरीबन 15 फीट लंबा है, दोनों साइड डला है, और ये बहुत ही मजबूती से मैंने डलवाया है। जब मैं रीलिंग पे डालता हूँ तो रीलिंग का सरिया अगर हो सके तो आप डबल करें, या वहाँ पर एक छोटा सा बीम डाल दें, ताकि जो छज्जे का बाहर का हिस्सा होता है वो टूटेगा नहीं, वो मजबूती से रहेगा, वो आपका यूज़ हो सकता है। सरिये में बीम में जितने भी रिंग हैं वो 7x4 के हैं और 10x12 के हैं। जो सरिया की क्वालिटी है वो 12 mm है, 10 mm है। ये गिट्टी होती है, ये बहुत ज़रूरी है, ये अलग अलग साइज़ में आती है, ये आपको यूज़ करनी है, जिससे आपका लेंटर का जो सरिया है वो प्रॉपर प्लेस पे आ जाएगा, बीच में आएगा। तो आप देख सकते हो कि जगह जगह मैंने गिट्टी लगाई हुई है, जिससे सरिया ऊपर उठ गया है, तकरीबन 1 इंच ऊपर आ गया है। तो जब मैं माल डलवाऊँगा, जब इसके ऊपर कंक्रीट डलेगा, तो ये सरिया बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा, क्योंकि गिट्टी डलने से सरिया पूरा ऊपर उठ जाता है, बीम ऊपर उठ जाते हैं, और कंक्रीट अच्छे से पूरा नीचे चला जाता है उसके, ताकि वो सरिया बहुत अच्छे से उसको होल्ड कर सकता है। ये लेंटर डालने वाली टीम है, और जो आप माल देख सकते हो, एक तरफ रोड़ी पड़ी हुई है, एक तरफ बदरपुर पड़ा है, तकरीबन 30 लोग अब काम करेंगे और लेंटर डलेगा। तो ये जो रोड़ी है ये मैंने डायरेक्टली क्लेसर से लाई है,
बहुत सस्ते में मिलती है। आप भी डायरेक्टली लेकर के आए, किसी डीलर से ना लें। आप डायरेक्टली कंपनी से लेके आएंगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा और आपका पैसा बहुत ज़्यादा बचेगा। भाव मैं बता सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो पर्सनल कमेंट करके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी डीलर से मैं दुश्मनी लूँ। बात दूसरी, ये यहाँ पर जब आपकी टीम रेडी हो उसके पहले आपके पास में डस्ट, रोड़ी, सीमेंट और पानी, ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठा करके रखनी है। अगर आपका सरिया सपोज़ 1 बजे डलने वाला है तो ये आपको 10 बजे तक सारी चीज़ें रेडी करके रखनी है। दूसरी बात, एक डॉक्टर फिक्सिट आता है जिससे लीकेज नहीं होती और लेंटर बहुत अच्छे से जम जाता है। वो आपको, अगर आपका एरिया है भाई 30 गज का है, 50 गज का है, तो आप 5 लीटर तक उसमें डाल सकते हो। तो इतना आपको ला करके रखना है ताकि सारी चीज़ें रेडी हो और एक एक ढक्कन आप बार बार जब भी बनता है उसमें डालते जाएं, तो वो मिक्स हो करके आपके लेंटर में चला जाएगा। और ये सारी चीज़ें होते होते आपको सबसे पहला काम क्या करना है, बिजली की फिटिंग करानी है। जो बिजली के पाइप होते हैं जो आप देख रहे हो, ये पाइप की फिटिंग आप कराने के साथ साथ इनके पाइप भी प्रॉपर बंधवाने हैं तारों से। सारे के सारे फिटिंग की आपको क्या करनी है, रिकॉर्डिंग करके रखिए। ये 2 पाइप आपको बाद में याद आ जाएगा। अगर आपका बिजली का भाई मैकेनिक है वो चेंज करना है तो आप दूसरे को दिखा सकते हो कि कहाँ से क्या लिंक हो रखा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। पहले तो आप चेक करें सारे बिजली के पाइप प्रॉपर बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं, रिकॉर्ड करके रखें। दूसरी बात, बिजली वाले को जाने न दे, लेंटर वाले दिन उसको आप अपने पास बिठा के रखें, क्योंकि जब वर्कर ऊपर से चलेंगे अगर किसी का पैर बिजली के पाइप पर पड़ जाएगा, वो टूट फूट हो जाएगी, तो वो कहाँ से बुलाओगे आप बाद में उसको, तो वहाँ पर रहेगा तो वो तुरंत ठीक करके देगा। और याद रहे हर किसी को बोल देना है कि भैया हमारा पाइप न टूट जाए करके। ये एक क्लियर कट टू कट मैसेज आप लेंटर डालने वाली टीम को दे सकते हो। और आपका फिटिंग का फ़ोटो या वीडियो बनाकर ज़रूर रखें ताकि नीचे की फ़िटिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाए और प्रॉपर बंदी होनी चाहिए, ये भी आपको चेक करना है। जब आपकी बिजली की फ़िटिंग हो जाए, जैसे ही आपका सामान रेडी है, तो मैंने यहाँ पर टैंकर पानी का मंगा कर रखा है। अब ये क्या है, जो पानी का टैंकर देख रहे हो आप, ये मीठा पानी है। याद रहे मीठा पानी का टैंकर मंगाना है, यानी आपको मीठा पानी यूज़ करना है, खारा पानी नहीं यूज़ करना है। नहीं तो लेंटर में वो मजबूती नहीं रहती है, जो लोहा होता है वो जल्दी जंग खाता है और वो क्वालिटी नहीं रहती है। लेकिन जैसे ही आपका काम स्टार्ट हो जाए, आप अगर स्पिरिचुअल मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपको पूजा करने के साथ ही एक लड्डू या धूप बत्ती अगरबत्ती आपने जगह पर लगा दे, एक लड्डू कंक्रीट के अंदर डाल दे और उससे स्पिरिचुअली आपका जो भी काम है वो स्टार्ट शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये जो टीम काम करती है, ये कुछ लोग होते हैं जो रोड़ी डालते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डस्ट डालते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सीमेंट डालते हैं। एक आदमी को आप डॉक्टर फिक्सिट डालने पर लगा दे। एक जब भी पूरा राउंड होगा, यानी पूरा जब एक रेडी का माल हो जाता है, तो उस माल में एक ढक्कन डालता रहे, ज़्यादा या कम न डालें। आप ये जो टीम है जो रोड़ी डालती है, जो डस्ट डालती है, जो सीमेंट डालती है, इनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है। तो आपको एक समझदार आदमी जो भी आपके घर का परिवार का हो, वो काउंट करता रहे कितने रोड़ी के तसले गए हैं, कितने डस्ट के गए हैं, कितना सीमेंट डलना है। ये आपको कोई समझदार आदमी अपने परिवार का वहाँ पर खड़ा करना पड़ेगा जहाँ पर मशीन है। जैसे मैंने खड़ा किया हुआ है, वहाँ पर मेरे घर के परिवार के आदमी खड़ा हुआ है, मैंने उसको बोला हुआ है। एक आदमी को डॉक्टर फिक्सिट दिया हुआ है और बाकी जो 2 आदमी वहाँ पर हैं वो पानी का प्रॉपर यूज़ करा रहे हैं। मिस्त्री हैं, वो प्रॉपर अपने काम को अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं। तो आपको जब आपका लेंटर डले तो काफ़ी परिवार के लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा ताकि आपका पैसा बच सके और सही जगह पर यूज़ हो सके। बात आती है कि 30 मज़दूर आए हैं, मशीन आई है और एक वाइब्रेटर मशीन है, इन सब का चार्जेस क्या है। तो ये बहुत सस्ते में होता है, बहुत ही
क्योंकि काम 3 से 4 घंटे का होता है और ये तकरीबन ये भी आप पर डिपेंड करता है कि इसमें भी आप पैसा बचा सकते हो। ये 10,000 रुपये भी ले सकते हैं आपसे, ये 5,000 रुपये भी ले सकते हैं आपसे। ये आपकी स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है कि आप इनसे डील कैसे करते हो। या तो आप एक मज़दूर लाओगे तो आप 30 आदमी को कहाँ से लाओगे। ये किसी न किसी के अंडर कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्टर को लोगे। कॉन्ट्रैक्टर से भी आप बात कर सकते हो, हज़ारों कॉन्ट्रैक्टर बैठे रहते हैं और आपको सस्ते में काम हो जाएगा। मेरे यहाँ पर भी बहुत सस्ते में काम हुआ है। मैं रेट नहीं बता करके उस कॉन्ट्रैक्टर का काम ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, तो ये एक अलग बात है। बट मैंने आइडिया आपको बता दिया कि आप कैसे डील कर सकते हो। उसके बाद जब आपका काम चालू हो जाए तो याद रखें, जितने भी वर्कर हैं, जितने भी जो भी चीज़ें लगी हुई है, जो भी काम हो रहा है, बहुत चिल्लम पुकार होती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें करते हैं लोग, तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको लगे कि भैया आपका काम, देखो जब अभी देख रहे होगे आप, यहाँ पर माल पूरा हो चुका है और वो डालने की ज़िद कर रहा है, क्योंकि उसको सर पे रख कर के वेट नहीं करना है, लेकिन वो डालने नहीं दे रहा है। रीज़न ये है कि मैंने वहाँ पे आदमी खड़ा हुआ कर रखा है और वो जैसे ही डालेगा वो काउंट करेगा, उसको पता है कि भाई इतने माल का इतना होने वाला है। तो ये आपको देखना है, क्योंकि मज़दूर सर पे वेट रख के खड़ा नहीं रहेगा, उसको तो डाल के भाग के जाना है। तो ये हमारा अपना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया हमें अपना सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से करानी है, क्योंकि हमें उस घर के अंदर रहना है और उस घर की मजबूती हमारे जीवन का एक तरह से सेफ्टी पर्पस है। तो ये आपका खुद या तो आपके परिवार वाले जो भी आपका सहयोग कर सके, उसको साथ में रख कर के चलना पड़ेगा उस दिन जिस दिन आपका लेंटर डल रहा है, क्योंकि बहुत सारी टीम होती है, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे लोगों को हैंडल करना पड़ता है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, बहुत इजीली और बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। दूसरी बात, जिस दिन ये लोग काम करने आते हैं उस दिन आप इनको थोड़ा ठंडा चाय पानी कुछ ऐसा पिला दोगे तो ये बहुत शरीफ से लोग होते हैं, बहुत मेहनती लोग होते हैं और थोड़े बहुत खाने पीने में इन लोग खुश हो जाते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो ये भी आपको इनको थोड़ा खिलाना पिलाना या कुछ कर देना, ये तो एक इंसानियत के नाते या मानवता के नाते ये एक आपका फ़र्ज़ बनता है। और थोड़ा बहुत जो भी आपको इनाम देना है तो आप इनाम दे सकते हो। इनाम के तौर पे आप इनको 50 रुपये भी दे सकते हो, 25 रुपये भी दे सकते हो, 100 रुपये भी दे सकते हो। डिपेंड करता है आप कितना इनको लालच दे सकते हो या इनसे कितना काम करा सकते हो, या फिर वही क्लियर कट टू कट बोल सकते हो कि भैया आप मेरा काम अच्छा करो, मैं आपको एंड में 50 रुपये दूँगा या 100 रुपये एक्स्ट्रा दूँगा। तो ये आपका एक क्लियर कट टू कट मैसेज हो सबको, ताकि वो उसी हिसाब से काम करें। और अगर आप नहीं भी दोगे तो भी वो उसी हिसाब से काम करेंगे जिस हिसाब से वो काम करते हैं। हाँ, थोड़ा पैसे का अर्निंग पर्पस को लेकर के वो और अच्छे से काम करते हैं, बस ये एक अलग बात होती है। तो यहाँ तक जितना भी था, जो भी मैंने चीज़ें बताई, जो भी इंफॉर्मेशन थी, वो काफ़ी हद तक आपका पैसा बचा सकती है। मैं बोलता हूँ कि अगर आपका 1.5 लाख में बनता है तो आपका 50,000 तक पैसा बच सकता है, गारंटेड बोलता हूँ। अगर आप लेंटर में, सीमेंट में, डस्ट में, रोड़ी में और जितनी भी टीम है, जैसे पानी का ही अगर आप टैंकर लगाओगे तो ये 1000 रुपये तक लेके आते हैं और ये मैंने मंगाया तकरीबन 600-700 रुपये में। तो ये आपकी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लोगों से बात करते हैं। बिहेवियर बहुत ज़रूरी होता है, तो ये सब आपको हैंडल करना आना चाहिए, या तो आप किसी ऐसे आदमी को हायर कर ले जो ये सब करता हो। एक बात बहुत ज़रूरी है, जिस दिन लेंटर बन रहा हो, जब सब लोग इकट्ठे हो जाए और सब काम करने को रेडी हो, उससे पहले आप मिस्त्री से, जितने भी आपके घर में मिस्त्री लगे उनसे, ठेकेदार से या अपने घर के किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी से सभी मजदूरों को इंट्रोड्यूस करा दे, ताकि वो उनकी बात अच्छे से सुन सके। उनको पता होना चाहिए कि कौन मालिक है, कौन क्या है। तीसरी बात, जब आप छत पर आते हो तो सभी मज़दूरों को स्पेशली इन्फॉर्म कर दे, उसके ठेकेदार को इन्फॉर्म कर दे, कॉन्ट्रैक्टर को इन्फॉर्म कर दे कि भाई बिजली के पाइप के ऊपर पैर ना रखे, क्योंकि एक तो आदमी का वेट, ऊपर से तसला मटेरियल से भरा हुआ, तो वो पाइप टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और फिर आप उसको तुरंत रिपेयर नहीं कर सकते हो अगर बिजली वाला वहाँ पर अवेलेबल नहीं है।
तो आपको बिजली वाले को, फिटिंग वाले को वहाँ पर ही रखना है पूरा दिन जब तक लेंटर नहीं डलता है। फिर आपको कॉन्ट्रैक्टर को अपने पास बुलाकर रखना है और चारों तरफ का मुआयना करा दे कि भाई यहाँ यहाँ ये सीन है, कितने इंच का लेंटर डलना है। जैसे मैंने 5 इंच का लेंटर डलवाया यानी माल डलवाया है, तो ये आपको उसको क्लियर कट टू कट बता देना है ताकि उसी हिसाब से वो माल डालते जाएंगे इसके ऊपर और बिजली के पाइप बचा कर चले। इतना सारा काम होता है, इतने सारे लोग होते हैं, कहीं कुछ भी इंसिडेंट हो जाएगा तो वो सिर्फ आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि वो लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाता है लेंटर के अंदर। लेंटर डलने से पहले या उसके ऊपर माल डलने से पहले आप जंप मार मार कर देख सकते हो कि भाई बल्लियाँ नीचे खिसके नहीं, प्लाईवुड तो नहीं खिसक रहा है, या कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, हिल डुल तो नहीं रहा है। यानी आपको ये चेक कर लेना ताकि जब लेंटर डले जिस दिन, उस दिन कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ पैसे की बर्बादी होगी। तो ये आपको प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से चेक कर लेना है। जब माल डलेगा फिर तो कुछ नहीं हो सकता है, तो उस टाइम पर कुछ भी नहीं होगा, सारी टीम को पैसा देना पड़ेगा और पैसा बर्बाद। तो ये आपको चेक करते रहना है। जब भी अब सामान आते जाएगा, डलते जाएगा, यहाँ पर आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि जो माल की क्वालिटी है वो बराबर है कि नहीं है। मिस्त्री से पूछ ले, मिस्त्री को बोल दे कि भाई जो माल बनकर आ रहा है वो करेक्ट है या नहीं है। अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप मिस्त्री को बोलो, मिस्त्री से बात करो, कॉन्ट्रैक्टर को बताएं, वो कॉन्ट्रैक्टर वो चेंजेस करा सकता है, क्योंकि होने के बाद फिर कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको कराना ही है क्योंकि लेंटर आपके घर पर डलता है। तीसरी बात, यहाँ जैसे जैसे माल डलते जाएगा वैसे वैसे ही अब सेटल करना चालू करेंगे। पाइपों का स्पेशली ध्यान रखना है, पेंसिल का ध्यान रखना है, पंखे का जो फिटिंग होता है उन चीज़ों का ध्यान रखना है, उनके नीचे न्यूज़पेपर फंसा देने हैं, ये स्पेशली ध्यान रखिए। हर पाइप की फिटिंग के अंदर आपको न्यूज़पेपर फंसा करके रखने हैं ताकि वो इजीली रिमूव हो सके और बाद में बिजली की तारें उसके अंदर से बहुत अच्छे से जा सकें। कोई भी सेट पे, ये जो सेट लगा हुआ है इस पर कोई भी मस्ती ना करे। ये मस्ती में तार वार तोड़ देते हैं या कुछ भी ऊपर नीचे हिलने डुलने, ये पता नहीं क्या होने के चांसेस होते हैं जिसकी वजह से काम ख़राब होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है और आपकी टीम को ध्यान में रखना है। काम होने के बाद भले ही चाहे जितनी मस्ती करो जो, फिर उसके बाद आपको मिस्त्री को लगाना है, वाइब्रेटर मशीन को लेकर आना है। अब मैं वाइब्रेटर मशीन मंगाऊंगा, मिस्त्री ऊपर आ चुका है और वो अब इसको सेटल करना चालू करेगा। जैसे जैसे एक पार्ट भरते जाएगा दूसरे पार्ट पर आते जाएंगे तो वहाँ पर वाइब्रेटर मशीन डाली जाएगी। वो वाइब्रेटर मशीन का काम होता है कि उसको अच्छे से वाइब्रेट करता रहता है और वो माल जो ये सामने आप देख रहे हो, कंक्रीट देख रहे हो, जो मिक्सचर है सीमेंट का, डस्ट का, रोड़ी का और डॉक्टर फिक्सिट का, जितनी भी चीज़ों का मिक्सचर है वो अच्छे से मेल्ट हो करके लेंटर के सरियों के नीचे तक पहुंच जाता है और वो ऑलमोस्ट बीच में आ जाते हैं, जिससे कंक्रीट अपनी जगह और लेंटर के सरिये सब कुछ एक जगह सेट हो जाता है और उसके अंदर सरियाओं के अंदर जंग भी नहीं लगेगा। इस तरह से सेटिंग होती है, ये आपको ज़रूर चेक कर लेना है। दूसरी बात, हो सके तो भाई याद रखो कितना माल लाए हो आप। जैसे मैंने 2 ट्रॉली माल ला के रखा हुआ है, अगर आपका लगे कि 1.5 ट्रॉली माल लगना है तो कंफ्यूज ना हो, ज़्यादा माल ला करके रखो ताकि आपका बच जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तुरंत आप माल नहीं ला सकते हो और ये टीम रुकने वाली नहीं होती है। ये अपना टाइम के हिसाब से आते हैं, टाइम के हिसाब से चले जाते हैं। तो आपको ज़्यादा डस्ट, ज़्यादा रोड़ी ला कर रखनी है, फिर उसके बाद आप चाहे वो बच जाए तो बाद में यूज़ कर सकते हो। ये एक आपको करना पड़ेगा। और सीमेंट भी आप, अगर आपके घर में लगने वाले हैं कि भाई 40 कट्टे लगने हैं तो आप 60 कट्टे लगा लीजिए, क्योंकि ऊपर नीचे होता ही है। 10 से 15 कट्टों का कोई हिसाब नहीं होता और वो आगे पीछे हो जाता है। तो ये आपको ला करके रखना है, बाकी आपका काम उसमें दूसरी जगह वो यूज़ हो जाएगा। अब जैसे जैसे काम होते गए, मिस्त्री मैंने लगा दिया है, फिर आप मिस्त्री को बोलो कहीं ऊंचा नीचे रह जाए या ऐसा कुछ रह जाए तो वो उसका एडजस्ट कर ले थोड़ा बहुत पैक करके,
क्योंकि ये टीम है जो एक तरफ से फेंकती जाएगी। ये वाइब्रेटर मशीन है। ये वाइब्रेटर मशीन वाले क्या करते हैं कि ये तेल भी आपसे ही लगाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि या तो तेल पहले से ला करके रखे या तो उस दिन अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से फिर डिले होता है। तो डिले नहीं करना है, ये पहले तो बताएंगे नहीं आपको, बाद में ही बताते हैं। तो ये आपको पहले से ही अरेंज कर लेना है टीम से बात करके। अब ये वाइब्रेटर मशीन लगेगी तो चारों तरफ से माल सेट होता जाएगा, पानी थोड़ा सा ऊपर आते जाएगा, क्योंकि वो सेटलमेंट करता है, वाइब्रेट क्रिएट करता है, जिसके कारण हमारा लेंटर अच्छे से सेटल हो जाता है। और जो अंदर की एयर रहती है, जो अंदर जगह जगह बबल्स रहते हैं, वो बाहर निकल आते हैं, माल अच्छे से सेट हो जाता है और लेंटर पूरा प्रॉपरली सेट होना चालू हो जाता है। तो इस तरह से आप, और याद रहे कि इसको ज़्यादा बड़ा गैप में ना डालने दें। तो बोले कि नहीं, थोड़ा कम गैप में लेकर के चलो, जैसे मैंने इसको बोला हुआ था कि भाई देखो आप ज़्यादा गैप में मत करना, नज़दीक रखना, जिससे वाइब्रेटर से प्रॉपर कंक्रीट सेट होते जाएगा। और एंड तक करना है, ये आपको करना पड़ेगा। मैंने इसको तेल ला कर दिया, ये खाली लेकर के आ गया, जबकि ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और ना इसने मुझे बताया था। तो ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि भैया आपका एंड मोमेंट पर कोई इतना साथ नहीं देता है और आपको ये खुद मैनेज करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये मैंने पहले ही सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सोची थी कि क्या क्या लगने वाला है, कैसे होने वाला है, जिसके कारण कोई भी काम नहीं रुका है, ना रुकेगा। क्योंकि ऊपर वाले का एक तरह से देखा जाए तो ये सेवा का काम है, छोटी बहन का घर बन रहा है, तो मैंने सोचा ये एक तरह की सेवा है जो मुझे करनी चाहिए। और मैं निस्वार्थ भाव से, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से उसके लिए काम करा रहा हूँ, जो मैं मेरा फ़र्ज़ समझकर, और ऊपर वाले के दुआओं से, ऊपर वाले की सोच से, समझ से, ज्ञान से, सब चीज़ों से मैं ये कर पा रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि भाई मुझे ये काम मिला। उसके बाद जब आपका मिस्त्री लग जाएगा, वाइब्रेटर हो जाएगा, तो आपको मिस्त्री को बोलना है कि वो उसके ऊपर पट्टी मारे, प्रॉपर सेट करें उसको, ताकि ये फाइनल होता है। इसके बाद फिर कुछ नहीं होता है। इसके बाद जब जैसे ही ये वाइब्रेटर का काम ख़त्म होगा, ये पट्टी मारेगा और तकरीबन 5 इंच तक आप माल डलाएं, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी नीचे बैठेगा तो भी आपके हाथ में 4.5 या 4 इंच तक आए। हालांकि 5 इंच मोटा लेंटर ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैंने सबको बोला है कि मुझे 5 इंच तक चाहिए, जिसके कारण वो इस तरह से सब काम कर रहे हैं। अब ये अपना काम चालू कर देगा, जहाँ ऊंचा है थोड़ा बढ़ा देगा, जहाँ नीचा है, ये तो नेचुरल की बात है, हर कोई करता है। बट फिर भी मैंने देखा है, बहुत जगह देखा है कि कहीं से ऊंचा होता है, कहीं से नीचा होता है। मिस्त्री थोड़ा केयरलेस होते हैं, काम कराते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका काम ख़राब हो गया, उसका तो कुछ नहीं जाने वाला है। अगर आप सर पर खड़े रहेंगे, काम कराते रहेंगे, आपने ध्यान रखा है, तो आपका लेंटर एक जैसा होगा और स्मूथ होगा हर जगह पे। अदरवाइज़ कोई क्यों करे, तो वो क्या करता है करने में आनाकानी करते हैं। अभी जैसे मैंने उनको बोला हुआ है कि ये वैसे लगा हुआ, एक आदमी दबा रहा है उसको अच्छे से प्रॉपरली प्रेस कर करके सेटल कर रहा है, दूसरा आदमी उसके ऊपर पट्टी मार रहा है ताकि वो एक लेवल में रहे और आड़ा टेढ़ा ना रहे, छोटा छोटा या कहाँ से कम ज़्यादा ना हो। एक बात और आप लोगों को, मिस्त्री को भी बोलना है कि भाई आप ध्यान रखो, जब आप गीले मटेरियल के अंदर जाते हो तो जो बिजली का पाइप है उसका ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर मटेरियल के अंदर पाइप टूट गया तो मिस्त्री आपको बताएगा नहीं। दूसरी बात, जब आपको पता लगेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और वो पाइप ब्लॉक हो चुका होगा, तब कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें आपको क्लियर कट टू कट बड़े प्यार से बतानी पड़ेगी, क्योंकि हर कोई उसको सुन सकता है, काम को फॉलो कर सकता है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज़ में मैनेजर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, मैकेनिक होते हैं, जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर होल एंड सोल ऊपर वाले ने मुझे निमित्त बनाया। तो ऊपर वाला जैसे करा रहा है, जो भी करा रहा है मुझसे या किसी और से या कैसे भी, वो सब ठीक ही होगा।
ये पॉजिटिविटी प्लस सबको थोड़े थोड़े से इंस्ट्रक्शन दे करके कि भाई प्लीज़ आप ध्यान रखो, इन चीज़ों का ध्यान रखो, कहीं ऊंचा नीचा हो जाए तो वहाँ पर आप सेटल कर दो माल को, और पाइप नहीं तोड़ना। ये छोटी बातें आप रिक्वेस्ट के तौर पर बता सकती हो, क्योंकि अगर आप प्यार से नहीं बात करोगे तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। तो यहाँ ये ऐसा मोमेंट है जिस पर आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ प्यार से आपको काम करना है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर कोई भाई किसी कंपनी का डलता है लेंटर, तो वहाँ क्या होता है, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके पास पैसा ही पैसा होता है, कंपनी होती है। यहाँ कंपनी तो नहीं है, बट हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि भाई ऊपर वाले का आशीर्वाद है, और छोटी बहन का मकान बन रहा है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं इसको प्रॉपर नज़दीक से सब कुछ कराते रहूँ, और ऐसे प्लेस पे रहूँ जहाँ से मैं सबको वॉच कर सकूँ कि भाई कहाँ क्या हो। तो ये बड़े प्यार से सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, बहुत प्यार से हो रहा है। आप देख सकते हो कि मिस्त्री भी कितनी मेहनत कर रहा है, और मतलब काफ़ी सराहनीय काम हुआ है, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। सब अपना काम बड़े प्यार से, बड़े ही मतलब अच्छे तरीके से सब अच्छा करने के कोशिश में लगे हुए हैं। इसका एक स्पिरिचुअल रीज़न भी है कि जब ये लेंटर डलने वाला था, 2 से 3 दिन पहले मैं मेडिटेशन कर रहा था, तो वो एक बिलीव की बात करता है कि भाई आप बिलीव करते हो कि नहीं करते हो, बट वो बहुत ज़रूरी होता है किसी के लिए अच्छे विचार, किसी के लिए अच्छी पॉजिटिविटी क्रिएट करना, और ताकि आपका काम अच्छे से निकल जाए। मैं इन चीज़ों में बिलीव करता हूँ, जो मैंने इतने सालों में सीखा है मैं वो कहाँ ना कहाँ यूज़ करता हूँ। तो वो स्पिरिचुअलिटी मैंने इस जगह पे यूज़ की, ऊपर वाले को अपना साथी बना और निमित्त बनकर काम करा रहा हूँ। करावनहार तो भगवान शिव है, मेरा बाबा है, वो सब कराता है। मैं शिव भगवान को ही भगवान मानता हूँ, और किसी को भगवान नहीं मानता हूँ। बाकी सब देवी देवताएं हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, वो एक अलग बात है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबके अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स हैं। मैंने इसलिए बताया कि मैं उनको मानता हूँ, जानता हूँ, और उन्हीं को सब कुछ बताता हूँ, उन्हीं से सब कुछ सुनता हूँ। वो एक अलग बात है, वो मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। तो जो मैंने सीखा मैं उसी तरह से काम करता हूँ, और लोगों से ट्राई करता हूँ उनके साथ में पॉजिटिविटी और बड़े प्यार से काम कराने का। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर लोगों को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बात करना पड़ता है, पर फिर उनको थोड़ा सा और ज़्यादा प्यार दे करके उनको वो स्टिकनेस भुलाना पड़ता है, जो उन्हें हमने जैसे डांट दिया किसी को, तो उसको फिर डबल प्यार दे करके वो भुलाना भी पड़ता है। उसको बोलते हैं जख्म पर मरहम लगाना, यानी जख्म पर नमक नहीं छिड़कना, मरहम लगाना। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो ह्यूमन बीइंग, हर किसी के पास सेम इमोशन होते हैं। अगर आप किसी को इमोशनली हर्ट करते हो तो उसको भी वैसा ही बुरा लगता है, उसको भी वैसा ही फील होता है। ये एक अलग टॉपिक है, बट मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप लोगों के साथ में, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो कोई भी हो, वो बहुत अच्छे से काम इसलिए करेगा कि आप उसके साथ प्यार से बात करोगे। जितनी भी आप बिजली की फिटिंग कराते हो, जितने भी आप कंसिल लगाते हो, जितने भी आप फैन के कनेक्शन छोड़ते हो, जितने भी आप दीवारों में कनेक्शन छुड़वाते हो, वो आपको पहले से थोड़ा पता हो, या उनको जानबूझकर छुड़वा दे। एक दो एक्स्ट्रा भी रखवा दोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाद में काम आ सकता है। लेकिन बाद में आप कनेक्शन नहीं करा सकते हो, तो ये आपको पहले ही सोचना चाहिए, या फिर एक्स्ट्रा भी छुड़ा दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपका कहाँ ना कहाँ यूज़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना स्मूथ तरीके से काम हो रहा है, और कितना स्मूथ लेंटर डल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के रहम करम, दुआ समझ लो, आशीर्वाद समझ लो, साथ समझ लो, वो सारी चीज़ों से, और इतने लोग बड़े प्यार से, बड़े ही चिल्ला पुकार करके काम कर रहे हैं। ये इनका एक नेचर होता है, क्योंकि ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। वो मैंने वॉइस इसीलिए कम कर दिया है। ये मिस्त्री है जो बहुत ही कूल है, बहुत ही शांत है, और बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही प्यार से काम करता है। ये बिल्कुल शांति के साथ काम करता रहता है। ये कभी एहसास नहीं होने देता कि मैं काम कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत मेहनती है। मैं इनके परिवार से भी मिला हूँ और थोड़ा पर्सनली जान गया हूँ इनको। तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई इनको काफ़ी सारा पैसा कमाने मिले, काफ़ी सब कुछ मिले, बट मेरी भी लिमिटेशन होती है
क्योंकि मैं किसी और का काम करा रहा हूँ, मेरा खुद का काम नहीं है। ये एक चीज़ थी। दूसरी बात ये है कि आप जब चिल्ले में या जितना भी वो हो तो आप नीचे से ऊपर की तरफ करें, पर यहाँ पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पाई है क्योंकि यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। वो इसलिए जा रहा है कि यहाँ पर जो हो रहा है वो उस तरफ से हो रहा है, उन्होंने पैड दूसरी तरफ बांधा है। अरे पाइप टूट जाएगा। आपने देखा जब उसने तसला मारा तो मैंने बोला कि भैया पाइप टूट जाएगा, वो बात नहीं, देखो फिर मार रहा है। तो ऐसे आपको बड़े ही प्यार से, बड़ी समझदारी से, बहुत निगरानी रख कर के काम कराना पड़ता है, क्योंकि इनकी मस्ती हो रही है और दूसरे का काम बिगड़ जाएगा। बाद में तो आप रिपेयर करा नहीं सकते हो, तो ये तो आपको खुद वॉच करना पड़ेगा कि भैया कहाँ नुकसान हो सकता है, कहाँ पर उसके बाद रिपेयर करने के चांस है कि नहीं है। ये सारा कुछ आपको मैनेज करते हुए ही चलना पड़ेगा। अब जब मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, हालांकि थोड़ा ऐसा है गर्मी हो रही है, बाकी मेंटली टोटली स्टेबल हूँ। हालांकि वॉइस लाउड हो जाती है पर कोई प्रॉब्लम नहीं, मेंटली स्टेबल रहता हूँ। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस था वो मैं इसमें झोंक रहा हूँ, प्लस नई चीज़ें, नया अनुभव सीखने मिल रहा है और बहुत अच्छा काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाले की शक्तियाँ या ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये थी कि एक सेवा भाव था, निस्वार्थ सेवा भाव था, जो मेरी बहन के लिए मैं कुछ कर पाया। क्योंकि मैं इतने सालों तक मुंबई में था, 18 साल तकरीबन वहाँ पर था, तो मैं इतना कुछ ज़्यादा टाइम नहीं कर पाता था। और मुझे पता है कि उसने कैसे कैसे दिन बिताए हैं, जिसके कारण एक इमोशनल अटैचमेंट है और मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और इसको फुलफ़िल कर कर ही छोड़ूंगा, इसीलिए मैं लगा हुआ हूँ। हालांकि मैं थोड़ा काला पीला सा हो गया हूँ, बड़ी अजीब सी स्किन कलर हो गया है, बहुत सारी चोटें लगती रहती हैं इधर उधर वहाँ यहाँ, बट फिर भी हम लगे हुए हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बहुत लोग मेरे साथ लगे हुए हैं और बहुत लोग नहीं भी लगे हुए हैं, पर वो फिर भी मेंटली यहीं पर लगे हुए हैं। काफ़ी इंजीनियर लोग लगे हैं, काफ़ी मैकेनिक लोग लगे हैं, काफ़ी डिज़ाइनर लोग लगे हुए हैं, काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो बहुत तगड़ा सहयोग कर रहे हैं इस काम को ना होने देने में। बट जहाँ ऊपर वाले का साथ होता है वहाँ कोई रोक नहीं सकता। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी एक ईंट भी दीवार में नहीं चीनी होगी और वो इंजीनियर है, मैकेनिक है, वो पता नहीं क्या क्या है। बट ठीक है, मैं नेगेटिविटी को इतनी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर आपके आजू बाजू में मिल जाएंगे। आप अपना फोकस सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर रखें, पॉजिटिविटी से अपने आप को भरें, पॉजिटिविटी से आप अपने टीम को भर करके रखें, तो वो नेगेटिविटी अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है। सिर्फ आप फोकस रखो अपने काम पर। तो काम की बात करते हुए मैं बताता हूँ आपको कि ये काम इतना स्मूथ हो गया, सभी के सहयोग से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से लेंटर एक लेवल में डला है। आप ये जो पानी देख रहे हो ना, मैंने इसके चारों तरफ से मुंडेर करा दिया है। हमारे यहाँ मुंडेरा बोलते हैं, पता नहीं दूसरी जगह क्या बोलते हैं। और चारों तरफ मैंने इसमें पानी स्टे कर दिया है ताकि इसकी तराई बहुत अच्छे से हो जाए। और लकीली बारिश भी बहुत अच्छी हो रही है, मुझे तराई में सहयोग भी मिल रहा है, पहले भी मिलता था और अभी भी मिल रहा है। और मैंने यहाँ चारों तरफ पानी भर दिया इसमें पूरा। एक टाइम तो मेरा बहुत लंबा टाइम लगा जिसके कारण पानी भरना पड़ा, पर दूसरी टाइम आज रात को ही इतनी तगड़ी बारिश आई थी कि इसमें पानी हो गया, पूरे चारों तरफ पानी पानी खड़ा है। और आप देख सकते हो कि इसमें ना इक्वली पानी खड़ा हुआ है चारों तरफ, कहीं ज़्यादा, कहीं कम, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रिज़ल्ट सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए आया है कि इतनी सारी अवेयरनेस थी, सारी नेगेटिविटी को दूर करके, सारी पॉजिटिविटी पे फोकस करके, टीम को बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से उनसे काम कराया, तो ये इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है। और आई थिंक ये बहुत बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है। भगवान का बहुत आशीर्वाद और बहुत साथ रहा है।